प्रैक्टिकल पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया मीडियन का, बस छोटा मोटा थियोरेटिकल पॉइंट है जिसपे 1 मार्कर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है, सो बी केयरफुल। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, चाहे वो मीन की हो, चाहे वो मीडियन की हो, चाहे वो मोड की हो। प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन: द सम ऑफ deviations of the items from the median ignoring the sign is the minimum. Sum of deviations का टोटल, तो deviations का टोटल अगर निकालेंगे from the median ignoring the sign, पॉजिटिव नेगेटिव ignoring the sign, बस उसकी मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो the deviation from the median would be the minimum. फॉर एग्जाम्पल मीडियन 4, 6, 8, 10, 12 इज, अब सेंट्रल वैल्यू इनकी क्या है? इन 5 में 1, 2, 3, 4, 5 5 वैल्यूज हैं, तो सेंट्रल मोस्ट वैल्यू क्या है? 8. सम ऑफ डिविएशंस इग्नोरिंग द साइन, तो 4 - 8 डिविएशन होते हैं, x माइनस जो भी आपका अज्यूम हो रहा है, तो -4 आता है ना डिविएशन, लेकिन कह रहा है इग्नोरिंग साइंस, इग्नोरिंग साइंस, तो इग्नोरिंग साइंस, तो डिविएशन हो गया 4, 2, 0, 2, 4, तो इसमें तो टोटल ऑफ डिविएशंस इज 12. अब वो कह रहे हैं कोई भी और वैल्यू अगर होती ना मीडियन, तो उसका जो डिविएशन का टोटल है वो ज्यादा आता. सम ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीडियन ignoring the signs of the deviations, the total would be the minimum from the median. एक प्रॉपर्टी है, okay? This total is smaller than the one obtained if the deviations are taken from any other value. In case of arithmetic mean, sum of deviations from the arithmetic mean is 0. ध्यान रखना, ठीक है ना? तो वो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि जिसने एक ही बार पढ़ा होता है वो भूल जाएगा एग्जाम तक कि किसका डिविएशन मिनिमम था, किसका डिविएशन. एक ही चीज जब तक पढ़ी थी तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, कि हमने सिर्फ मीन ही पढ़ा तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज याद रहती हैं. लेकिन जब मीन की प्रॉपर्टीज के बाद मीडियन की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, फिर मोड की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसको याद करना पड़ता है समझ के, तो ही वो एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती. 2 प्रॉपर्टीज हैं, पहला सम ऑफ डिविएशंस फ्रॉम द मीडियन इज द मिनिमम, बट पॉइंट इज यू हैव टू इग्नोर द साइंस. Median is a positional average, not a mathematical average, and hence it is not influenced by extreme values. One of the most important property, it is not affected by extreme values. Starting में क्या है, end में क्या है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो तो central most value ले रही है. तो median is not affected by extreme values. तो एग्जाम में क्वेश्चन आया कि mean is not affected by extreme values. True or false? Mean is definitely affected by each and every value. Median is not affected by extreme values. Properties of median. अब साथ साथ ये भी पढ़ ही देते हैं, चलो. Comparison between mean and median. Ease in calculations. Median is relatively easier. इसमें variations कम है, calculation easy है. Fluctuations in the sample. The general fluctuations of sampling affect the median to a greater extent than the mean. However, at times mean might be affected to a greater extent by such fluctuations than the median. Fluctuation in sample का मतलब है sample size change करे जा रहे हो आप, कि पहले 10 observations थी, अब 20 observations हो गई, 40 observations हो गई, तो नॉर्मली वो मीडियन को ज्यादा अफेक्ट करता है, मीन को कम करता है. बट वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मीन को भी अफेक्ट कर सकता है कुछ सिनेरियोज में, कि जो आपने नया सैंपल लिया उसकी वैल्यूज कुछ अलग ही थी. समझ रहे हो कि अब एक क्लासरूम के एवरेज मार्क्स निकाल रहे थे, अब आपने 2 क्लासरूम के निकालने हैं, तो मीडियन पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, मीन पे नहीं आएगा, प्रोवाइडेड वो सब सिमिलर टाइप के बच्चे थे. अब पता चला कि कुछ स्कूल में सेक्शन भी अलग होते हैं, इंटेलिजेंट और नालायक की डिफरेंशिएशन हो जाती है वहां पे, कि उसमें तो सर अलग ही लोग हैं, कि उनको तो सिर्फ पढ़ाई से मतलब. जो पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये कि उनको पहले इंक्लूड नहीं कर रखा था, अब ऐसा सैंपल ऐड हो गया तो मीन भी ड्रास्टिकली अफेक्ट हो सकता है. यस और नो? तो द पॉइंट इज, तो फ्लक्चुएशन इन सैंपल का मतलब तो समझ आ गया कि आप सैंपल साइज चेंज कर रहे हैं. जब आप सैंपल साइज चेंज कर रहे हैं तो नॉर्मली मीन अफेक्ट ज्यादा नहीं होता, क्योंकि सैंपल में हर टाइप के होंगे, अच्छे भी होंगे, बुरे भी होंगे. लेकिन अगर सैंपल ही ऐसा था कि उसमें तो सारे अच्छे थे, तो मीन को भी अफेक्ट कर सकता है. तो कह रहे कि उन सिनेरियो में
तो नॉर्मली मीडियन अफेक्ट होता है ज्यादा, सैंपल साइज चेंज करने से मीन नहीं होता नॉर्मली। कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही बता रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। तो आपको समझ आना चाहिए ना कि हो क्या रही है बात, फ्लक्चुएशन इन सैंपल का मतलब समझ आना चाहिए। आ गया? algebraic treatment, mean is definitely superior to median in terms of further algebraic treatment, further mathematical calculation mean पे ज्यादा possible है, median पे ज्यादा possible नहीं है। It is possible to find out the combined mean but not the combined median। तो further algebraic treatment, further उस पे calculation mean पे possible है, median पे नहीं है। open end classes mean cannot be determined in case of open end distribution, median can be क्योंकि वो कह रहे हो हमें extreme values consider ही नहीं करते, फर्क ही नहीं पड़ता ओपन है या क्लोज है। effect of extreme values, mean is affected, median is not affected। median may be more representative than arithmetic average due to the fact that it is not affected by value of extreme items। so median is not affected by value of extreme items। graphical presentation, mean की possible नहीं है, median की possible। median can be determined graphically, अभी हमने देखा less than more than हो जाए, whereas value of mean cannot be graphically ascertained। कोई भी डाउट? सिंपल सी चीजें हैं, बट जनरल नॉलेज नहीं है, पढ़ोगे तो आएंगी, नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएंगी।